वो हमारी सारी मुसीबतों की जड़ में है। ये पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे जिन्होंने 1944 में हमको कहा था कि या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ो, नहीं तो यहां से निकल जाओ, आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। ये चलू गलू का नारा वास्तव में जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ है, ऐसा हिस्टोरिक उसमें रिकॉर्डेड है। एक बात। दूसरी बात, जब 1986 में समाज पर हमले हुए, खासकर अनंतनाग में, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को प्रमोशन देकर केंद्र में मंत्री बनाया गया। उसको भी छोड़ दीजिए। अभी अभी 2023 के जब कर्नाटका का असेंबली इलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक प्रॉमिस किया कि हम 25 करोड़ रुपए एक टाइम और 1 करोड़ रुपए वार्षिक कश्मीर के एक कल्चरल सेंटर के लिए कर्नाटका में दे देंगे। 25 पैसे आज तक नहीं दिए। वैसे तो उन्होंने किसी भी वादे को अपने किसी भी स्टेट में पूरा नहीं किया, खटाखट करते हुए उनको दिवालिया करते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कोई अधिकार नहीं बनता है कश्मीर के हिंदू समाज के बारे में, क्योंकि उनकी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिली जुली सरकार ने हमारा ये हाल कर दिया है। कश्मीर में अभी हमके साथ हमारे को परेशान किया, और हमारे एक्सपल्शन के लिए, हमारे एग्जोडस के लिए वो सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जब हत्याएं हुई, जब टिकलाल टिपलू जी की, जब नीलकंठ गंजू जी की, जब प्रभावती रैना की, जब महंत केशवनाथ जी की हत्या हुई थी, दिल्ली में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे और यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे। इसलिए उनको कोई भी अधिकार नहीं बनता है ये बात करने का कि वो कश्मीर के हिंदू समाज के बारे में, जो अभी तक जगमोहन को मानते हैं कि हमारे एग्जोडस का रेस्पॉन्सिबल, ऑफिशियली उनका कभी स्टेटमेंट नहीं आया कि उनकी नाकामी के कारण, उनकी फाउल्स के कारण हमारा एक्सपल्शन हुआ, उनको अधिकार नहीं बनता है। अभी कुछ स्टेप्स बताए कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासन ने ले लिए, और 2014 से ही मैंने आपको बताया, जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने अपने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन को एड्रेस किया, वहां से लेकर जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तक जो एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट नहीं हुई है। और जो मैंने अभी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में मैं कहा कि टेररिज्म को इराडिकेट किए बगैर, और ये जितनी भी घटनाएं हुई उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से कश्मीरी पंडित की भी टारगेटेड किलिंग हुई, लेकिन बाकी लोगों की भी जो हुई वो टेररिज्म का हिस्सा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है जब तक टेररिज्म इराडिकेट नहीं होगा, टेररिज्म को इराडिकेट करना जरूरी है, वो लास्ट फेज में है, खत्म होने वाला है, और इसको स्पॉन्सर करने वाले भी खत्म होने वाले हैं। इसलिए वो जो दोषारोपण करते हैं वो कांग्रेस को बेल आउट करने के लिए कांग्रेस के हमदर्द लोग कांग्रेस के कहने पर करते हैं। उनका सिंपल इतना है कि वो बेल आउट करे कांग्रेस को। वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बगैर किसी भी पार्टी ने कश्मीरी हिंदू समाज को विस्थापित का, टेररिज्म का विक्टिम मानकर इसके साथ कभी खड़े नहीं हुए हैं। जिस पॉलिसी की आप बात करेंगे उसके सिर्फ 2 कारण थे। एक थे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, जो चेयरपर्सन थी डिपार्टमेंट रिलेटेड हाउस कमेटी की, और जिन्होंने सब कमेटी बनाई, उनके लगातार प्रेशर के कारण। दूसरा, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की तरफ से एक रिट पिटिशन हुई थी जिसमें जो बैटरी ऑफ लॉयर्स थे उसको प्रमुखता से लीड कर रहे थे अरुण जेटली जी। उनके दबाव और उनके प्रेशर के कारण एक पैकेज तो अनाउंस तो हुआ, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 2008 में जो पैकेज अनाउंस होता है, 2014 तक सिर्फ 1445 लोगों को ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं। उसका कोई भी हिस्सा ट्रांजिट अकोमोडेशन का नहीं है, उसका हिस्सा वहां पर जो वो जाकर कैसे रहेंगे इसकी कोई चिंता नहीं की थी। ये सारी चीजें 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद ये स्टेप्स हुए हैं। ये मैं पार्टी कह रही है इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये रिकॉर्ड बता रहा है। एक एक स्टेप लेकर 2013 के आखिर में उमर अब्दुल्ला साहब ने हैंड्स अप करके बताया कि मेरे पास जो स्टेट कंपोनेंट है, में पैसा नहीं है, इसलिए मैं ये 3000 जॉब्स नहीं दे सकता। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में आते ही कहा हम वहन करेंगे, केंद्र वहन करेगा। ये बाकी पार्टी, उनके स्टूजेस, उनके जो इकोसिस्टम है उसमें और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। रैना साहब,
जो वीपी सिंह की सरकार आई वो 2 दिसंबर को शपथ लेती है। मैं आपको 9 से 11 लोगों की हत्या की डेट बता रहा हूं। 14 सितंबर 1989 में, 13 सितंबर 1989 में कौन सरकार में था? दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, यहां पर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे। जब नीलकंठ गंजू सेशंस जज की हत्या हुई नवंबर के पहले सप्ताह में, 2 नवंबर को, उस दिन दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर अपने राजीव गांधी जी थे और यहाँ के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे। इतना ही नहीं, आपको याद होगा, आप पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में जाकर देख लीजिए, 1988 में पहली बार कश्मीर के इन डिस्टर्बेंसेस को पहली बार होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट उसमें अलग से रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया। क्यों किया गया? जो हाजी ग्रुप, जो टेररिस्ट को रिलीज किया, किसने किया? इतना ही नहीं, मैं आपको एक और जानकारी दूं, आपके लिए शेयर करूं। जब 1984 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिराया गया, कांग्रेस पार्टी ने एक व्हाइट पेपर निकाला। उसमें उन्होंने क्या क्या बताया कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। 1983 में जो इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में क्रिकेट मैच हुआ, उसमें जो डिस्टर्बेंसेस हुए, उसमें देख लीजिए कि तत्कालीन सरकार ने एक्शन क्या लिया। जो पुलिस ऑफिसर उन उपद्रवियों पर एक्शन ले रहे थे, उनको प्रताड़ित किया गया। जो उपद्रव करने वाले थे, उनको रिवार्ड किया गया। इसलिए ये जो कह रहे हैं वो झूठा बोल रहे हैं, वो फैक्ट्स पर नहीं, वो सिर्फ एक अपनी राय दे रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वो फैक्ट्स पर बेस्ड है, वो हियर से पर बेसिस नहीं है।